हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी सेशन पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीपीओ 2023 की सैलरी के बारे में कि जब आप जो है यहां पर ज्वाइन करेंगे तो आफ्टर सिलेक्शन जो है जो आपकी पहली सैलरी होगी वो यहां पर कितनी बन रही होगी। जो मैं आज आपको सैलरी बताऊंगा वो बिल्कुल ऑफिशियल सैलरी है सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर की। आज मैं आपको सैलरी बताने वाला हूं, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर जो बाकी भी फोर्स होती है जैसे कि बीएसएफ एसआई, ठीक है, सीआरपीएफ एसआई, एसएसबी एसआई और दिल्ली पुलिस एसआई, तो इनकी भी जो है यहाँ पर सिमिलर ही जो आपको सैलरी देखने को मिलेगी, ठीक है। थोड़ा बहुत ही यहाँ पर डिफरेंस मिलता है। तो आज जो है हम यहाँ पर पूरी सैलरी को डिस्कस कर रहे होंगे। साथ ही साथ मैं आपको रिजल्ट डेट बताऊंगा कि जो है यहाँ पर एसएससी सीपीओ का रिजल्ट कब तक आ सकता है आफ्टर मेडिकल, ठीक है, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साइड में बेल का आइकन आ रहा है इसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम जो है एसएससी सीपीओ की इन हैंड सैलरी देखेंगे। तो अगर हम यहाँ पर बेसिक पे की बात करते हैं तो जो बेसिक पे आपका बनता है, सबसे पहले मैं आपको बेसिक पे से पहले ग्रेड पे बता देता हूँ। तो 4200 ग्रेड पे के तहत आपको लेवल 6 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिल रही होती है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी सैलरी है। तो 4200 ग्रेड पे के तहत जो आपकी बेसिक पे बनेगा तो वो लगभग बनता है यहाँ पर 35,400 से लेकर और 1,12,400 रुपये तक जो है आपका बेसिक पे बनेगा। जैसे जैसे आपका जो है प्रमोशन होता रहेगा, जैसे जैसे साल बीतते जाएंगे वैसे वैसे आपका जो है बेसिक पे बढ़ता जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर डीए की बात करें, डीएनएस अलाउंस की, तो अभी जो है डीएनएस अलाउंस 42% के अकॉर्डिंग मिल रहा है। फरवरी तक जो है ये 38% था, लेकिन अब जो है यहाँ पर 42% हो गया है। तो अगर हम यहाँ पर डीए की बात करते हैं तो लगभग आप मानकर चलिए कि 14,868 आपका बैठेगा डीएनएस अलाउंस, यानी कि इसे महंगाई भत्ता भी कहते हैं। इसके बाद अगर हम एचआरए की बात करते हैं तो एचआरए होता है हाउस रेंट अलाउंस, और ये अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग मिलता है। जैसे कि अगर आप एक्स सिटीज़ को मानकर चलते हैं तो वहाँ पर आपका 27% मिलता है, ठीक है। वाई सिटी में ये जो है वाई सिटी में मिलता है 18% और जेड सिटी में मिलता है ये 9%, ठीक है। तो एक्स सिटीज़ होती है मतलब जहाँ पर मेट्रो सिटीज़ को कह सकते हैं आप एक्स सिटीज़, ठीक है। उससे कोई छोटा शहर है तो आप उसे वाई सिटी में रख सकते हैं, और अगर कोई गांव या कस्बा है तो आप उसे जेड सिटी में रख सकते हैं, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पर एचआरए 27% के अकॉर्डिंग ही लेंगे। तो एचआरए जो आपका बनेगा वो बनेगा 9,558, ठीक है। इसके बाद अगर हम ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात करते हैं टीए की, तो जो आपको यहाँ पर टीए मिलता है वो मिलता है 4,968 रुपये, ठीक है। इसके बाद डीए ऑन टीए की बात करते हैं तो ये मिलता है आपको 2,086 रुपये, ठीक है। इसके बाद अगर हम राशन मनी की बात करते हैं, राशन अलाउंस की बात करते हैं, तो ये भी जो है सरकार आपको देती है। तो ये लगभग बैठती है 3,937 रुपये, ठीक है। इसके बाद यदि हम हार्ड डिस्क अलाउंस की बात करते हैं तो हार्ड डिस्क अलाउंस जो है यहाँ पर 9700 रुपये से लेकर और 17,300 रुपये तक जो है आपको मिलता है। ये किसी किसी फोर्स में मिलता है और किसी फोर्स में नहीं मिलता है। जैसे कि दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में ये नहीं मिलता है, ठीक है। तो उनकी सैलरी थोड़ी इनसे आप कम मानकर चलिए, 10,000 के लगभग आप जो है इनकी सैलरी कम मानकर चलिएगा, ठीक है। और अदर अलाउंस की बात करते हैं तो 350 रुपये जो है आपको अदर अलाउंस के रूप में मिलता है। जैसे कि आपका बूट पॉलिश का अलाउंस मिल गया आपको, ठीक है, और साइकिलिंग अलाउंस मिल गया, और आपको जो है यहाँ पर कोई भी यहाँ पर अलाउंस जो आपके छोटे मोटे अलाउंस यहाँ पर बनते हैं, जैसे कि पोस्ट का अलाउंस मिल गया, आपका टेलीफोन का जो है फ़ोन का अलाउंस मिल गया, तो ये जो है 350 रुपये के लगभग मिलता है। तो अगर हम इन सभी को यहाँ पर जोड़े कि बेसिक सेल जो आपका बेसिक पे है, ठीक है, इसके बाद डीएनएस अलाउंस, इसके बाद हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, डीए ऑन टीए, राशन मनी, हार्ड डिस्क अलाउंस और अदर अलाउंस को मिलाकर अगर हम ग्रोस सैलरी की बात करते हैं तो लगभग आप मानकर चलिए कि 88,467 रुपये जो है आपकी यहाँ पर सैलरी बन रही होती है। ये ग्रोस सैलरी की बात कर रहा हूँ मैं। इसके साथ ही जो है यहाँ पर कुछ डिडक्शन भी आपको मिलते हैं। तो डिडक्शन देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले तो आपका जो है यहाँ पर एनपीएस करता है। एनपीएस होता है नेशनल पेंशन स्कीम के तहत जो है आपके यहाँ पर पैसे काटे जाते हैं। तो ये कितने काटे जाते हैं तो 5,026 रुपये लगभग यहाँ पर पैसे काटे जाते हैं। तो 5,026 कैसे निकला है, तो आप जो है यहाँ पर बेसिक पे और डीए, तो बेसिक पे और डीए का जो है यहाँ पर 10% जो है यहाँ पर आपका डिडक्ट होता है एनपीएस के लिए। तो जितना आपका यहाँ पे एनपीएस डिडक्ट होता है उतना ही यहाँ पर 14% के लगभग जो है सरकार इसमें ऐड करती है। और जब आपका रिटायरमेंट होता है तो ये सैलरी जो है आप
जो भी इसका पैसा बनता है तो वो आपको जो है आपके अकाउंट में डाल दिया जाता है, ठीक है। 10% तो आपका यहाँ पर जो है डिडक्ट होता है और 14% जो है इसमें यहाँ पर बेसिक और डीए का 14% गवर्नमेंट ऐड करती है। तो यहाँ पर जितना भी पैसा मिलता है वो आपके लास्ट में जब आप अपनी जॉब से रिटायरमेंट ले लेते हैं तब आपको पेंशन के स्कीम में एक साथ ही यहाँ पर आपके अकाउंट में पैसा दे दिया जाता है। अगर हम CGE-GIS के बारे में बात करते हैं तो लगभग 60 रुपये के अराउंड आपका डिडक्ट यहाँ पर होता है। जितनी भी यहाँ पर गवर्नमेंट स्कीम चलती है, जितनी भी CISF की या आपकी दिल्ली पुलिस की, SSB की जितनी भी स्कीम चलती है तो उन्हीं के लिए ये 60 रुपये काटे जाते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर इनकम टैक्स भी काटा जाता है, लेकिन इनकम टैक्स मैंने आपको यहाँ पर नहीं बताया है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर टोटल डिडक्शन की बात करते हैं तो टोटल डिडक्शन आपका बैठता है 5,086 रुपये, ठीक है। और आपकी जो है यहाँ पर ग्रोस सैलरी कितनी थी, 8,467 रुपये। तो अगर हम इसमें से जो आपका डिडक्ट होता है और इसे हटा दें तो आपकी जो है इन हैंड सैलरी कितनी बनेगी। तो इन हैंड सैलरी की अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये बनेगी आपकी 78,295 रुपये, ठीक है। तो 78,295 रुपये आपकी सैलरी बनेगी। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया सैलरी है SSC CPO की जब आप फर्स्ट ज्वाइनिंग लेंगे, ठीक है। तो ये जो है ऑफिशियल सैलरी है। इसके बाद यदि हम रिज़ल्ट डेट की बात करते हैं तो रिज़ल्ट डेट जो है हम पिछले जो SSC CPO 2022 का रिज़ल्ट आया था इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर रिज़ल्ट डेट देख सकते हैं। SSC CPO 2020 का जो आपका DV हुआ था, यानी कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, उसकी डेट जो रही थी वो 14 से 17 जून 2022 तक जो है आपका यहाँ पर DV हुआ था। और इसके बाद जो है यहाँ पर फाइनल रिजल्ट आने में कितना समय लगा था, तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आया था वो 15 जुलाई 2022 को आया था। तो आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर कितना समय लगा था DV से और फाइनल रिजल्ट के बीच में। तो लगभग आप मानकर चलिए कि 1 महीने का समय जो है आपको यहाँ पर जो है पिछला जो रिज़ल्ट आया था वो 1 महीने का समय लगा था इसमें, ठीक है। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग अब की बार SSC CPO का जो है DV की बात करें तो जो आपकी बार DV हुआ था आपका वो 14 से 30 जून तक हुआ था, ठीक है। और 3 तारीख तक जो है वो आपके RME चले थे, ठीक है। तो अगर हम इसके पिछले वाले SSC CPO के अकॉर्डिंग और SSC के ट्रेंड के अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर रिज़ल्ट डेट की बात करते हैं तो लगभग 1 महीने का समय ही आपको यहाँ पर लग सकता है। तो अगर हम 30 जून की बात करें तो लगभग आप मानकर चलिए कि 27-28 जून को जुलाई को जो है आपका यहाँ पर रिज़ल्ट आने की पूरी उम्मीद है, ठीक है। 27-28 जुलाई तक आपका जो है यहाँ पर रिज़ल्ट आपको देखने को मिल सकता है जो आपका फाइनल रिज़ल्ट है। इसी के साथ अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप वहाँ जाकर एक्सपेक्टेड कट ऑफ को देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने जो है पूरी तरीके से जो है कट ऑफ के बारे में आपको बताया है, तो आप वहाँ जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। बाकी हमने यहाँ पर जो मैंने आपको डेट बता दी कि 27-28 जुलाई तक जो है आपके रिज़ल्ट आने की पूरी उम्मीद है, ठीक है। जैसे ही इसका ऑफिशियल रिज़ल्ट आता है तो मैं आपको जो है अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दूंगा, तो आप चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा, ठीक है। तो हमारी वीडियो आज तक यहीं तक ही थी। आपने देखा कि आज हमने यहाँ पर सैलरी डिस्कस करी है, काफ़ी बढ़िया सैलरी है, ठीक है। अभी इसके नए फॉर्म भी यहाँ पर आने वाले हैं, तो आप इसका फॉर्म ज़रूर अप्लाई करिएगा अगर आप नए स्टूडेंट हैं। और अगर आपका पिछली बारी में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप और अच्छे से तैयारी करके जो है आपकी बार इसका एग्ज़ाम ज़रूर दीजिएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके साइड का बेल का आइकन जरूर दबाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।